तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को कमेंट जरूर कर देना उस वीडियो में, ताकि आप सभी का रिएक्शन आप मुझे पता चल सके। और बेल आइकन को ऑल पे तो बिल्कुल मत सेट करना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि किस तरीके से एक बंदा हाउ के पास आता है और हाउ से क्या लगता है, क्या यह गिफ्ट अपनी सिस्टर को इनको तुम पहुंचा सकते हो, जांग को इनको। तभी हाउ को याद आता है कि ये बंदा तो वही बंदा है ना जो कि अपनी न्यूड फोटोज भेजने में लगा हुआ था उस दिन कंप्यूटर पर, मैंने इसे ब्लॉक मार दिया था। तभी हाउ उसको बोलते लगता है तो वही बंदी है ना जो मेरी सिस्टर को इनको अजीब अजीब तरीके की फोटो भेजने में लगे हुए थे। मैं सिस्टर को इनका यंगर ब्रदर हूँ, तो उसका बिजनेस मेरा बिजनेस हो गया। और अगर तुमने वापस से ऐसा कभी किया मेरी सिस्टर को इनके साथ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगा, क्योंकि तुम उसे हरास करने में लगे हुए हो। और फिर प्लस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी और लट्ठा बजाएगी तो पिछवाड़े में, और वहां से कह देता है चल पूरी पीर में निकल। तो इस बार मैं और मेरी सिस्टर ही हमेशा हमेशा कर ही रहेंगे ना। और तभी जो बंदा होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में हाउ को देखे लगता है और उससे कह लगता है, हे स्कूल के स्टूडेंट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। उस सिस्टर को, उस जांग को इनको तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी हमें दिखाया था हाउ की जो कि घर पर वापस आ जाता है और उससे कहता है अपनी सिस्टर को, मैं घर पर वापस आ गया। तभी सिस्टर को नीचे कह लगती है, हाँ तो वापस आ गए। और वो हाउ से कह लगती है जो डैड और मॉम है वो आज घर पर नहीं आने वाले, और तुम्हारी सिस्टर थी वो खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा आलसपन दिखा रही थी, तो इसलिए मैंने आज का जो खाना है वो बाहर से मंगा लिया है। तुम्हें कैसा लगेगा, बस हम लोग अपना खाना यहाँ पर खा लेते हैं। और मैकडोनल्ड से कुछ मंगाया इसने, भाई मुझे भी कोई भेज दो, मुझे भी भूख लगी है। बनाते बनाते वीडियो ऐसी हो जाती है और वह लोग अपना खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। भाई फिंगर्स खाने में लगे तो अकेले। और वो स्माइल मारते सिस्टर को उनसे कह लगती है, कुछ समय में कभी कभी हमें स्नैक्स भी खा लेना चाहिए साथ मिलकर। ये कितना ज्यादा अच्छा है ना हाउ। और हाउ भी घबराते हुए उससे हाँ कहता है। तभी मन में सोचते हुए कहने लगता है उसकी तरफ देखते हुए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इस तरीके से देख रहे ना अपनी सिस्टर को इनको, क्योंकि ये सिस्टर की इनके एक्सप्रेशन है ना वो मेरा दिमाग तो छोड़ो मेरे को पूरा हिला देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया था जो सिस्टर को इन्हें एक्सप्लेन कर रही होती है ना, इसके बाद तो हमारे दिमाग छोड़ो हमारे व्यूअर्स पूरे के पूरे हिल जाएंगे। जब देखो तो सही हाथ कहाँ पर है और क्या करने में लगी है। और ये देखने के बाद हमारा हाथ घबराने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है और शर्म के मारे लाल हो जाता है और कह लगता है, मेरी जो सिस्टर है क्या मुझे जानबूझकर परेशान करती है या फिर अनजाने में हो ही जाता है। मुझे इसका साथ रहने में बहुत ज्यादा हार्ड टाइम निकालना पड़ रहा, समझ रहे हो, वाला हार्ड टाइम नहीं, खुशी वाला हार्ड टाइम। कुछ ज्यादा ही आगे सीखने को मिल रही है इसको अपने घर में, इसलिए। और तभी सिस्टर को उसको देख लेती है कि ये किस तरह की एक्सप्रेशन बनाने में लगा हुआ है और वो शाय करती है। तभी जो हाव है वो सुन लेता है और कहने लगता है, क्या हुआ सिस्टर को, और उससे पूछता है, क्या तुम्हें इस समय कोई चीज परेशान करने में लगी हुई है जिससे आपका मूड इतना ज्यादा खराब है। और तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो पाउट करती है, उससे कह लगती है, मेरा जो हाव इस समय पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और सिटी का सेलिब्रिटी भी बन गया है। आज मैं मीडिया के लिए कुछ सामान लेने के लिए गई थी तो वहां पर सभी के जितने भी लोग थे वो सब तुम्हारी फोटो देखने में लगे हुए थे। तुम्हारी जो सिस्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा जेलस है इस बात को लेने के बाद। और ये सुनते ही आप काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आप पे प्राउड करते हुए लगता है, सिस्टर क्वीन प्लीज मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाना बंद कीजिए, मुझे भी इंटरनेट पर इतना ज्यादा सेलिब्रिटी नहीं बनना है, ना ही मुझे फेमस होना है। तभी इसके सिस्टर क्वीन से बॉन्ड करती है और कह लगती है कि इंटरनेट पर सेलिब्रिटी बनना इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत लोग इंटरनेट पर खेलने में लगे हुए हैं और पॉपुलर होने के लिए मीट को सेल करते हैं। तो गाइस इस शब्द का मतलब मीट को सेल करना, अपनी बॉडी को, समझ गए ना। और कहने लगता है, वे लोग अपना बट और अपना आर्म्स दिखाने लगते हैं। इस दुनिया में जो लड़का है वो अपने आर्म्स नहीं दिखा सकता, अपने हाथों को बिना कपड़ों को दिखाना मतलब बिना कपड़ों की किसी लड़की को दिखाना, समझ गए। और मेरा हाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और अगर तुम किसी को इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो तुम सिर्फ अपनी सिस्टर को दिखा सकते हो, यानी कि सिर्फ मैं ही तुम्हें इस तरीके से देख सकती हूँ और कोई भी नहीं। और ये सुनने के बाद जो खारा होता है वो उसके गले में अटक जाता है, इतना शौक जो हो गया सिर्फ यही को देखना चाहती है। और सरप्राइज तो कह लगता है, आखिरकार ये किस तरीके का वर्ड है। तभी उससे कह लगती है सिस्टर को, मैं बस तुम्हें टीज करने में लगी हुई थी, तो तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी इतना ज्यादा बुरी तरह से डरा दिया है। तुम इसमें से ड्रिंक पी लो ताकि जो तुम्हारा खाना अटक गया है वो नीचे जा सके। और हाव का एक्सप्रेशन होता है वो लगता है, हाय हाय कितना ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन जो सिस्टर को नोती मन में सोचते कह लगती है और हमें बताते कि मुझे नहीं पता जो हाव की फेस है उसके कारण कितने लोग उसे पसंद करेंगे और कितने लोग फैसिनेट हो जाएंगे इसकी अपीयरेंस के कारण, और फ्यूचर में इसके पीछे काफी ज्यादा लोग पड़े रहेंगे। और ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मेरा जो समय है वो जल्दी गुजरता जा रहा है, बहुत ताजा काफी तेजी से, तो मुझे जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ताकि जो हाव का ध्यान है वो सिर्फ मेरी तरफ ही जाए। और तभी हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, उसकी रात को उसके रूम में आ जाती है और उसके दरवाजे खटखटाती है। यहाँ पर जो हाव होता है वो अपना स्ट्रीम करने लगे हुआ होता है और खत्म हो गई होती है। तभी सिस्टर उससे कहने लगती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हाव। तभी हाव कहता है, अच्छा ठीक है।
और तभी सिस्टर को मुझसे कहने लगती है, जो मेरा हाव है क्या यहाँ पर कोडिंग करने में लगा हुआ, यानी कि टाइपिंग या राइटिंग करने में लगा हुआ है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या तुम्हारे काम को मैं अफेक्ट तो नहीं करूंगी। और जब हाउ उसकी तरफ देखता है और क्या लगता नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टर क्वीन होती है, जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो कतई पूरे पूरे बदल गए होते हैं। उसका ड्रेस अप, भाई चश्मा लगाने के बाद तो वो टोटली बिल्कुल बदल चुकी है और अब कतई माल थोड़ा बवाल लग रही है, बॉम्ब लग दी है मैनू। और अभी की जो सिस्टर क्वीन के जो लुक हैं वो वाकई में कतई बवाल लग रहे हैं। और मेरी सिस्टर को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बगल की कोई पड़ोसी यहाँ पर आ गई हो। ये वाकई में बहुत ज्यादा आई कैचिंग है। और तभी वो जो हाउ होता है वो सिस्टर क्वीन से क्या लगता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं सिस्टर क्वीन, वो मेरे काम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाली। तभी सिस्टर क्वीन होती है उससे कह लगती है, मुझे हावा के साथ काम करना मेरे को बहुत 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 ज्यादा पसंद है, मुझे इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और हाउ भी कह लगता है, सिस्टर ने मुझे भी सेम टू सेम। और तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो अपनी पॉकेट से निकालती है और उससे कह लगती है, बाय द वे हाउ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हारी सिस्टर कुछ तुम्हें देना चाहती है। और वो पॉकेट में से एक लेटर निकालती है और कह लगती है, ये तुम्हारी सिस्टर की डेली की अर्निंग्स है जो कि 3000 युआन है। और आजकल मैं कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करने में लगी हुई हूँ और मैंने सारे पैसे अपने खर्च कर लिए हैं। और ज्यादा पैसे खर्च होने के कारण मैं और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहती, तो और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये देखने के बाद जो हाँ होता है वो क्या लगता है, क्या मेरी सिस्टर को दिन का सिर्फ 3000 युआन इतनी आसानी से कमा लेती है, क्या करती हो, बस तुम्हें हॉस्पिटल में मदद करने के 3000 युआन मिल जाते हैं। और मन में सोचते क्या लगता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है भगवान जी, बिल्कुल सही नहीं है। मेरी प्रीवियस लाइन में मैं पूरी अपनी जान घसीट के वर्क करता था और फिर भी मुझे इतना नहीं मिलता था, और तब जाकर सिर्फ मुझे एक टुकड़ा मिलता था। सिस्टर क्वीन इतना कमाती है अभी। तभी सिस्टर क्वीन उससे कह लगती, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो सिस्टर क्वीन है वो अभी भी एक स्टूडेंट है, लेकिन वह बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो सर्जन में भी मदद कर सकती है। और आज के कुछ माइनर ऑपरेशन में मैंने उनकी मदद की डॉक्टर्स की, और उन्होंने मुझे इस वर्क के लिए 3000 युआन दिए। और दूसरे जो मन के ख्याल आ रहे होते हैं सिस्टर क्वीन की, वो उससे कह रही होती है मन में सोचते हुए कि जिससे पहले कि हवा के पीछे काफी ज्यादा और लड़कियां पड़ जाए, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा और उसे बताना होगा कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो कितनी ज्यादा एक्सीलेंस है, ताकि वो मुझे पसंद करना स्टार्ट कर दे। और उसे पता चल जाए कि मैं कोई आम मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद हाँ कतई शौक हो जाता है और वो लगता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये तुम्हारे 3000 युआन है वो तुम्हारी सैलरी नहीं है, बस तुम्हारा बस थोड़ा मदद करने का पैसा है और कुछ ज्यादा नहीं हो गया, और तुम्हारे लिए 3000 कुछ भी नहीं है। तभी सिस्टर को कह लगती है, जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो सर्जरी में मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड। और इस कंट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रेड के साथ मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और मैंने मेंटोर के साथ रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट पर उनके साथ काफी ज्यादा वर्क भी किया है। और समय से पहले मैंने एक्सेप्शनली उस कॉलेज को क्रॉस कर लिया, यूनिवर्सिटी को पास कर लिया और वर्क करने लगी हॉस्पिटल में। सो जो 26 से 27 साल की उम्र का कोई ऐसा डॉक्टर जिसने अपनी यूनिवर्सिटी को पास कर लिया हो, वो सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, भले ही वो 30 साल के क्यों ना हो गए हो, और भले ही उनके पास क्लिनिक प्रैक्टिस का 3 साल का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। भले मैं चीफ प्रोफेशन तो नहीं हूँ और चीफ सर्जन भी नहीं हूँ, लेकिन ऑपरेशन टेबल पे मेरा जो परफॉर्मेंस है वो नंबर लेवल की एकदम मस्त वाली है। तो सब लोग मेरे परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश भी हैं। और तुम्हारी जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा फेमस है, और सारे के सारे जो हॉस्पिटल वाले हैं वो चाहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर उधर काम करे। तभी हाँ उससे क्या लगता है, सिस्टर क्वीन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, काश मैं भी इतने ज्यादा पैसे बना पाता, और अगर ऐसा हो पाता तो मैं अपने डैड और मॉम की मदद कर पाता, और मेरी डैड और जो आंट है उनका जो प्रेशर है पैसे कमाने का वो थोड़ा कम हो जाता, और उन्हें हमेशा ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसे अपने गुब्बारों वापस फंसा लेती है और कहने लगती है, आखिर मेरा जो हाव है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो रखा आज। तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है, जो अपने पेरेंट्स है वो इतने ज्यादा ओवर टाइम वर्क नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट ले लिया। और मेरी मॉम ने अभी मुझे फोन करके बताया था कि वे लोग अभी बिजनेस ट्रिप पे घूमने के लिए जा रहे हैं। तभी हाँ उससे क्या लगता है, क्या तुम दोनों के दोनों बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं। और तभी सिस्टर क्वीन उससे खुश होते कहने लगती, हाँ इरादे क्या है। और मन में सोचते कहने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं और मेरी सिस्टर इस बार घर में सिर्फ अकेले रहने वाले हैं फिर से, भाई साहब। और इसके जो ख्याली प्लाव होते हैं सिस्टर क्वीन के, वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, और हम अब कोहैबिटेशन में रहने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट।